वेलकम अगेन दोस्तों। अगर बदलने हो तो अपने रास्ते बदलो, अपने इरादे कभी मत बदलो। अपने अथक प्रयास, मजबूत इरादों, कठिन परिश्रम से नरेंद्र बन गए स्वामी विवेकानंद। जी हाँ दोस्तों, नरेंद्र, एन का मतलब होता है नेशन। जब नरेंद्र स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए तो वहां उन्हें दो व्यक्ति मिले। उन्होंने स्वामी विवेकानंद को कहा, हेलो, हाउ आर यू। तब स्वामी जी ने दोनों हाथ जोड़ते हुए नमस्कार किया। तब उन दोनों व्यक्तियों ने टूटी फूटी हिंदी में कहा, कैसे हैं आप। तब स्वामी विवेकानंद ने पुनः दोनों हाथ जोड़कर कहा, आई एम फाइन, थैंक यू। तब उन दोनों व्यक्तियों ने पूछा, पहले हमने आपसे इंग्लिश में पूछा तो आपने हिंदी में जवाब दिया, फिर हमने हिंदी में पूछा तो आपने इंग्लिश में जवाब दिया। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा, जब आप अपनी माँ का सम्मान कर रहे थे तब मैं भी अपनी माँ का सम्मान कर रहा था, लेकिन जैसे ही आपने मेरी माँ का सम्मान किया वैसे ही मैंने आपकी माँ का सम्मान किया। ए फॉर होता है एंटीक। स्वामी जी ने कहा, आप जैसे हो, यूनिक हो, एंटीक हो, आप जैसा कोई नहीं है, इसलिए कभी भी अपनी किसी से तुलना न करो। और जब वो अमेरिका में थे तो उन्होंने कहा था कि आपके यहाँ कपड़ों से आपका व्यक्तित्व बनता है, लेकिन हमारे यहाँ पे चरित्र से किरदार बनता है। आर फॉर रियलिटी, तुम्हारी असलियत तुम्हारा शरीर बताता है। झुके हुए कंधों से सावधान रहें। एक इंसान झुके हुए कंधे, धंसे हुए सीने के साथ ऊंचे विचार कभी सोच ही नहीं सकता। ई फॉर एनर्जी, तुम्हारा दिमाग एक लेजर की तरह है। जब उसकी ऊर्जा बिखरी होती है तो वो कुछ भी नहीं जला सकती, लेकिन जब तुम उसे एक जगह केंद्रित करते हो तो वो लोहे को भी काट सकती है। इसलिए एकाग्र होके फोकस करो अपने लक्ष्य के प्रति। एक लक्ष्य बना लो और वो लक्ष्य तुम्हारी सांसों, आत्मा और नस नस में बस जाना चाहिए। एन फॉर नो नेगेटिव, नकारात्मक विचारों एवं नकारात्मक व्यक्तियों से हमेशा बच के रहो। जो व्यक्ति हर बात में डरता है और तुम्हें डर दिखाता है, वो तुम्हारे सपनों का यदि मजाक उड़ाता है तो उससे हमेशा हमेशा के लिए दूरी बना लो, क्योंकि शक और संदेह से कभी भी कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। डी फॉर डीप ब्रीदिंग, गहरी धीमी सांस से तुम्हारी जो जागरूकता है वो बढ़ेगी। तुम्हारा शरीर इससे कंट्रोल में रहेगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक आग है, लेकिन वो आग धुएं में दब के राख हो रही है, इसे पहचानो। ई फॉर इंश्योर, तुम्हें सबसे पहले अपने आप पे विश्वास रखना होगा, और विश्वास तभी बनेगा जब तुम खुद से किए हुए वायदे निभाओगे और अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेवारी उठाओगे। आर फॉर रिचार्ज, जैसे एक गेमर ग्राउंड में जाकर प्रैक्टिस करने से प्लेयर बनता है, स्विमर स्विमिंग पूल में जाके प्रैक्टिस करने से स्विमर बनता है, उसी प्रकार से तुम अपने आप को रिचार्ज करने के लिए अपने घर में एक अलग चार्जिंग पॉइंट बनाओ, जहां पर बैठ के तुम ध्यान मेडिटेशन करो। मोबाइल, रील्स और जो अन्य नशे हैं उन नशों से कोसों दूर रहो। अपने आप को अभ्यास, लक्ष्य में डालो और अपने आप को कहो, आई एम पावरफुल, आई कैन डू एनीथिंग। तो जैसा कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था, हमें अपने लक्ष्य पे फोकस करना चाहिए। और उनके ये शब्द, लिव वन डे एट ए टाइम, पुट वन ब्रेक इन ए डे। इसका मतलब है दोस्तों, वो ये कहते थे कि आप अपने लक्ष्य पे फोकस करो और सिर्फ उस पे केंद्रित हो जाओ। और उन्होंने कहा था, जितना बड़ा संघर्ष होगा उतनी ही बड़ी जीत होगी। उठो, जागो और तब तक न रुको जब तक तुम्हें अपनी मंजिल न मिल जाए। तो दोस्तों,
आप अपनी मंजिल की ओर अग्रसर हो और उस मंजिल को आप पाके रहोगे। बस आपको फोकस करना है और उसमें जुट जाना है। थैंक यू सो मच।